डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कुछ नई जानकारी देना चाहूँगा। बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी और वहाँ पे देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, यानी साइन 0 की वैल्यू देखी होगी आपने, कॉस 0 की देखी होगी, कॉस 30 की देखी होगी, ऐसे और अदर रेशियो देखे होंगे। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि साइन 0 0 ही क्यों होता है, या साइन 30 1/2 ही क्यों होता है, या कॉस 90 0 क्यों होता है? आप लोगों ने ना तो सोचा, ना आपको किसी ने बताया और ना आप लोगों ने जानने की कोशिश की। तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन 45 1/√2 क्यों होता है, और मैं अभी बताऊंगा कि साइन 30 1/2 क्यों होता है, या साइन 60 डिग्री √3/2 क्यों होता है। और हम उसी से और अदर जो एंगल्स हैं उसके बारे में भी आराम से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहें आगे। ये सब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल लेना होगा, और वो ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और उसकी तीनों एंगल भी समान हो, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। ये एक त्रिभुज है ट्राइंगल, वो है ABC, ट्राइंगल ABC, जिसकी तीनों जो लेंथ है वो इक्वल है, और वो तीनों लेंथ मैं अपने मन से उनको A मान ले रहा हूं। ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है। अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अब बच्चों, परपेंडिकुलर क्या करता है कि जिस भी साइड पे ये काटता है, जिस भी साइड पर ये खत्म होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उस साइड को ये 2 पार्ट में बांट देता है, 2 पार्ट में। तो मैं क्या देखूंगा कि ये साइड जो थी ना, ये पूरी A थी, ये साइड पूरी A थी, ये A थी, लेकिन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सिर्फ इतनी साइड की बात करनी है, यहां से और यहां तक। मुझे सिर्फ यहां से, क्यों नहीं चल रहा, साइड यहां से यहां तक बात करनी है। यानी ये पूरी साइड A थी, तो इतनी साइड और ये इतनी साइड, दोनों साइड 2 पार्ट में बांटी गई, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, ये A/2 हो जाएगी, ये A/2 हो जाएगी, और ये साइड भी A/2 हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं एंगल का। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री था, ये एंगल अगर 60 डिग्री था, तो ये भी 2 पार्ट में बांटा गया होगा। तो मैं सिर्फ इतने एंगल की बात करूं कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूं। मेरे पास पहले ट्राइंगल थे 2, पहले ट्राइंगल था एक ट्राइंगल ABC, लेकिन अब मेरे पास ट्राइंगल है, इसको अगर मैं लेंथ यहाँ पे एक D बना लेता हूं, यहां मैं अगर D मान लेता हूं, तो मेरे पास ट्राइंगल है ABD और ADC। मैं बात सिर्फ ट्राइंगल ABD की करूंगा, ट्राइंगल ABD की। तो ट्राइंगल ABD पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे। मैं उसके अलावा अगर बात करूं तो साइन 60 डिग्री पे अगर मैं काउंट करूं 60 डिग्री से, अगर मैं थीटा यहां मानता हूं, अगर मैं थीटा यहां मानता हूं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस होगा, और ये बेस होगा। तो मुझमुझे पता है कि हाइपोटेनस A है, हाइपोटेनस A है, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, लेकिन बेस मुझे पता है A/2 है। बेस कितना है, A/2। तो आगे मुझे अगर फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो मैं पाइथागोरस से जाऊंगा, जो होता है h² = p² + b²। अब मुझे h की वैल्यू पता है, A है, तो A² = p², और बेस पता है मुझे A/2² है। तो p² = आएगा A² माइनस, इसको मैं ओपन करूंगा तो A²/4, यानी p² = 4A² माइनस A²/4, यानी 3A²/4। आगे p की वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर रूट करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट, √3A/2। यानी अगर परपेंडिकुलर की बात करें, हम इस लेंथ की बात करें, तो ये √3A/2 है, √3
a/2। अब मैं जानता हूं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं थीटा यहां से काउंट करूं तो थीटा है 60 डिग्री। तो अगर साइन 60 की बात करेंगे तो साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर है √3a/2 और हाइपोटेनस है a। अब ये a यहां आएगा तो √3a/2a और a से a कैंसल, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3/2। √3/2 ये है साइन 60। अब मैं साइन 30 की बात करूं इसी में, साइन 30 तो 30 अगर मैं काउंट करूंगा तो यहां से होगा। अगर मैं 30 काउंट करूंगा तो यहां से होगा, थीटा यहां पे 30 है तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन 30 की बात करूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा a/2 और हाइपोटेनस a रहेगा तो ये a यहां आएगा और a/2a, a से a कैंसल इक्वल टू 1/2। दैट्स